अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपको याद दिला दें कि सऊदी अरब का नया लेबर कानून जिसकी 37 शिक्कों में तब्दीली की गई है वो आज से बाकायदा नाफजुल अमल हो चुका है। ये ना सिर्फ एक बार याद दहानी है बल्कि एक आम हदायत भी है कि आप अपने हकूक़ को पहचानें और इनके मुताबिक अपने मामलात तय करें, क्योंकि ये बहुत अहम हो चुका है। तब्दीली नंबर 1, तजर्बाती मुद्दत। पहले ये होता था कि जब कोई गैर मुल्की सऊदी अरब आता था तो 3 माह की आजमाइशी मुद्दत होती थी। इस दौरान अगर कफ़ील को काम पसंद ना आता तो वो बंदे को वापस भेज सकता था। लेकिन नया कानून इसमें 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। नंबर 1, नया वर्कर जब सऊदी अरब आता है तो इसके और कफ़ील दोनों के पास 180 दिन यानी 6 महीने होते हैं। अब सिर्फ कफ़ील ही नहीं, वर्कर को भी इख्तियार है कि अगर इसे काम पसंद ना आए या अगर किसी से वादे के बरखिलाफ़ कोई और काम लिया जा रहा हो या सख्त मुशक्क़त दी जा रही हो तो वो भी अपना वीज़ा ख़त्म करवा कर खरूज नहाई पर जा सकता है। तब्दीली नंबर 2, करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर छुट्टियाँ। अब कानून में शामिल किया गया है कि अगर किसी वर्कर के करीबी रिश्तेदार भाई बहन माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो इसे कम से कम 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। पहले ये कानून लागू नहीं था। तब्दीली नंबर 3, इस्तीफ़ा। इस्तीफ़े का हक अब गैर मुल्की वर्कर को भी कानूनी तौर पर इस्तीफ़ा देने का इख्तियार हासिल है, बशर्ते कि वो माकूल वजह बताएं। इस्तीफ़ा देने के बाद अगर कंपनी 30 दिन तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती तो वर्कर किसी और जगह तनाज़ुल करवा सकता है। अगर कंपनी खुद वर्कर को निकालना चाहती है तो इसे 60 दिन का नोटिस देना होगा और इस दौरान वर्कर को तनख्वाह देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तब्दीली नंबर 4, ख़वातीन के हकूक़। अगर किसी खातून वर्कर के यहाँ बच्चा पैदा हो तो इसको 6 महीने की तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टियाँ खातून की मर्ज़ी के मुताबिक होंगी। अगर सेहत ख़राब हो तो इसमें इजाफ़ा भी किया जा सकता है। तब्दीली नंबर 5, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलत। अब अगर कफ़ील या कंपनी हर सूरत रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाना मुहैया करने की पाबंद होगी। अगर कंपनी ये सहूलत नहीं देती तो इसे इसका बदल मुआवजा देना होगा। यानी अगर आपको वो रिहाइश नहीं देती, ट्रांसपोर्ट नहीं देती तो इसके बदले में आपको मुआवजा देगी। अगर हकूक़ सल्ब हों, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या आपका हक नहीं दिया जा रहा तो आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत या मकतबुल अमल से रब्ता कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी शिकायत करवा सकते हैं। घर बैठे खामोश ना रहें वरना कंपनी आपका फ़ायदा उठाएगी। नए क़वानीन अब अमल तौर पर नाफज हो चुके हैं। कुछ जगहों पर फ़ौरन अमल होगा, कुछ जगहों पे वक़्त लगेगा, मगर आपको अपने हकूक़ का इल्म होना ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप पहली मरतबा मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात हर बंदे तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।